ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 15वां अध्याय गृहपति अवतार वर्णन। काशी नगरी जाय कर घोर तपस्या कीन, अग्रीश्वर की स्थापना कर शंभु आधीन। नंदीश्वर बोले, नारद जी के इन वचनों से स्त्री सहित विश्वानर को वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, हाँ मैं मारा गया। ऐसा कह व्याकुल हो वे मूर्छित हो गए। शुचिष्मति भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। गृहपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ वहां आया और दोनों के रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या काल भी मुझे नहीं मार सकता पिताजी। आप इसकी चिंता ना करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजय शिव मंत्र को जपकर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। यह सुन उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, हे वत्स, अवश्य ही मृत्युंजय शिव की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब श्वेत केतु कालपाश में बांधा गया था तो शिवजी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद के 8 वर्ष पुत्रों को मृत्युग्रस्त देख शिवजी ने उसे अपना जन किया था। फिर प्रलयाग्नि के समान घोर हालाहाल विष को पान कर शिवजी ने ही तीनों लोगों की रक्षा की थी। अतएव हे पुत्र, तुम भी उन्हें शिवजी की शरण जाओ कि जो ब्रह्मादिकों के भी एकमात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की यक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर विश्वेश पलित काशी में आकर सविधि स्नान कर शिवजी का पूजन और दर्शन किया। शिवजी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर तो उसने भक्तिपूर्वक वहां एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों का ग्रहण कर गंगा जल के 108 घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिवजी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष में नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुन मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उनका कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिवजी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है। लड़कपन त्याग, मुझसे वर मांगो। मैं तो सब देवताओं का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। गृहपति ने कहा, हे अहल्याप के इंद्र, आप जाइए। मैं शिवजी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र क्रुद्ध हो गया। उन्होंने अपना वज्र निकाल बालक को डराया। बालक को बिजली से व्याप वज्र को देख भय से व्याकुल हो मूर्छित होते देख पार्वती पति साक्षात शिवजी तत्काल ही वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श कर सजीव किया और कहा, हे पुत्र, उठो उठो। गृहपति मानो सोते से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर को देखने लगा। उनके अद्भुत रूप ने उसे मुग्ध कर दिया। वह हर्षाश्रु से अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिवजी हंसने लगे, फिर बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी। मैंने ही इंद्र को भेजा था, अब मत डरो। मेरे भक्त को इंद्र तथा काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज से आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे इसका नाम अग्नीश्वर हुआ। यह अग्नीश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे। ऐसा कहकर शिवजी ने उसके भाई बंधुओं तथा माता पिता को बुलाकर उनके देखते ही उस अग्नीश्वर के दिशाओं को राज्य दिया तथा स्वयं उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गृहपति का अवतार संपूर्ण हुआ। 16वां अध्याय यक्षेश्वर अवतार। यक्षेश्वर अवतार का वर्णन सुनो। महान अहंकार नाशक जग का कर कल्याण। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप शिवजी के उस यक्षेश्वर अवतार को सुनाइए जो अहंकारी तथा अभिमानी जनों का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों की भक्ति बढ़ाने वाला है। जब अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले उसमें से हलाहल विष निकल संसार को भस्म करने लगा। उससे देव दानव भयभीत हो विष्णु जी को साथ ले शिव जी के पास गए, अपना सारा दुख कहा। शिव जी ने दर्याद्र होकर सारा विष उठाकर पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्यामता आ गई और वह नीलकंठ हो गए। पश्चात देवताओं और दानवों ने फिर समुद्र को मथा तो उसमें से रत्न निकले और अमृत का भी प्रादुर्भाव हुआ। तब अमृत को केवल देवताओं ने पान किया और दैत्यों ने नहीं पाया।
इससे देवता तथा दैत्यों का बड़ा द्वंद्व हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिवजी ने चंद्रमा को अपने शीर पर धारण कर उसकी रक्षा की। तदनंतर दैत्यों से पराजित देवता जब अमृत पान कर विजयी हुए तो उन्हें अभिमान छा गया और शिवजी की माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वी हुआ देख शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण स्थित हो, मुझे ठीक ठीक बतलाओ। देवताओं ने कहा, यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सारे दैत्यों का नाश हो गया और जो बचे वह भाग गए। हम सब बड़े पराक्रमी हैं। हमने दैत्यों को मार डाला था तथा हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही हम लोग विचार कर रहे हैं। इस पर यक्षेश्वर ने कहा, हे देवताओं, यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है। तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। क्या तुम उस महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपना बल बखानते हो? यदि तुम अपने बल का ऐसा ही अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कहकर सत्पुरुषों के गतिदाता उन यक्ष रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनका फेंक कर सबका मद्र दूर कर दिया। तब सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अपने अस्त्र चलाने लगे। अनेकों प्रहार किए परंतु उन पर तो गर्वहारी शिवजी का प्रभाव था। देवताओं के सब अस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तृण को न काट सके। देवताओं को आश्चर्य हुआ। तब उनके उस आश्चर्य को दूर करने के लिए वहां तत्क्षण यह आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर महादेव हैं। यही परमेश्वर कर्ता पालन करता है। आकाशवाणी को सुन देवता आश्चर्यचकित हो उन यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट करने लगे। देवताओं ने शिवजी की बड़ी स्तुति की। तब यक्षनाथ सब देवताओं को समझा कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यक्षेश्वर के रूप में शिवजी ने सबका मद हरण किया। शिवजी का यह निर्मल इतिहास सबका अभिमान नाशक और सज्जनों को शांति देने वाला है। इससे सज्जनों को भुक्ति मुक्ति प्राप्त होगी और उनकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज माफ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।